ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में आप सभी स्वाध्याय प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें बोर्ड के द्वारा निर्धारित यह 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और छड़ाला, जिसमें भाग 1 और भाग 2 का हम विस्तार से स्वाध्याय कर चुके हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका खंड अ का अगला पाठ है वीर शासन जयंती। छठा पाठ है वीर शासन जयंती। हमारे इस स्वाध्याय के उपक्रम में जहां हम प्रथमानुयोग में महापुरुषों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, वहीं एक एक पर्वों का भी ज्ञान हम कर रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने बहुत सारे पर्वों को जाना, 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रक्षाबंधन पर्व आदि आदि। इसी प्रसंग में आज हम वीर शासन जयंती भी हम जैन लोग खूब बड़े उत्साह से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए, कब से मनाते आ रहे हैं इत्यादि का भी ज्ञान हमें हो, इसलिए आज इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है वीर शासन जयंती। जैन शास्त्रों के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को होता है। ध्यान रखना ये तिथि कब, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन हमारा नया वर्ष, नया युग जो है वो प्रारंभ होता है ना। नया युग समझना कैसे, युग का प्रारंभ अथवा उत्सर्पिणी अवसर्पणी रूप कालों का आरंभ इसी तिथि से होता है। उत्सर्पिणी अथवा अवसर्पणी रूप जो भी काल है ना प्रारंभ होता है, वो इसी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन ही पहला दिन उसका होता है। तो यदि हमें अपना नववर्ष मनाना हो, हैप्पी न्यू ईयर मनाना हो, तो कब मनाना चाहिए? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन, है ना। वही दिन हमारा वीर शासन जयंती का भी होता है। इसी दिन को वीर शासन जयंती की भी के रूप में मनाते हैं। अभी आगे हम इसको और समझते हैं। युग की समाप्ति आषाढ़ पूर्णिमा को होती है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को होती है। पश्चात श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से युग आरंभ होता है। अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है? अभी हम आषाढ़ महीना हमारा चल रहा है। आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष आएगा और उसकी जब पूर्णिमा आएगी तब गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सब उसको मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा को क्या कारण था उसके पीछे, ये सब हम जानते हैं। और नववर्ष के रूप में इसको क्यों मनाते हैं, इस बात को भी हम इस पाठ के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। भगवान महावीर केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक मौन विहार करते हुए राजगृह में आए। नियमानुसार तो जहां केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वहां तत्काल तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरने लगती है, यही नियम है। लेकिन यहां गणधर के अभाव होने से ऐसा नहीं हुआ।
फिर आप सबको जैसे मैंने कथानक बताई थी, सोधर्म इंद्र को पता चलता है तो वे जाते हैं, है ना, इंद्रभूति गौतम के पास और उनको कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। उन प्रश्नोत्तर का प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों का जवाब उनसे नहीं बनता है तो फिर सोधर्म इंद्र जो हैं वे रूप बदल के गए हुए थे। फिर उनको कहते हैं कि यदि इन प्रश्नों का सही उत्तर आपको प्राप्त करना है तो हमारे जो दूसरे भगवान हैं उनके पास आपको चलना पड़ेगा। तब उनको लेकर के आते हैं। तो जैसे ही समवशरण का मानस्तंभ देखते हैं, उस मानस्तंभ को देख करके ही उनका मान गल जाता है। वो कौन सा दिन था जिस दिन वे भगवान के समवशरण में पहुंचे? वो दिन था आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का। उस दिन गौतम स्वामी को उनके गुरु भगवान महावीर मिले थे, इसलिए गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सब इस दिन को मनाते हैं। लिखा है, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन महातेजस्वी विप्र श्रेष्ठ, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण श्रेष्ठ इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति तथा कौंडेय आदि बहुत सारे विद्वान थे, बहुत सारे पंडित थे। ये पंडित इंद्र की प्रेरणा से भगवान महावीर के समवशरण में आए। वे सभी पंडित अपने अपने 500 शिष्यों से सहित थे, अर्थात ये जहां पर रहते थे वहां पर उनके 500 शिष्य इनके आश्रम में रह करके इनसे पढ़ते थे। इसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे, जिससे कि वे बहुत ज्ञानी थे, प्रतिभाशाली थे, जिससे कि इतने सारे छात्रों को, इतने सारे शिष्यों को वो पढ़ाते थे। जिन्होंने धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने के बाद जैसे ही वे समवशरण में मानस्तंभ को देखा, उनका मान गला। फिर उन्होंने धर्म का वास्तविक स्वरूप समझा और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। तो स्वरूप समझने के बाद वस्त्रादि का त्याग कर संयम धारण कर लिया। उसी समय, है ना, इन्होंने संयम धारण कर लिया अर्थात दीक्षा आदि ले ली। इधर उसी समय राजा चेटक की पुत्री चंदना एक धवल वस्त्र, है ना, धवल वस्त्र धारण कर आरिकाओं में प्रमुख हो गई, है ना। चंदना जो है वो आरिकाएं में प्रमुख आरिका बन गई। एक गणधर बन गए, है ना, गौतम स्वामी गणधर हो गए। मुख्य आरिका, मतलब जो आरिका थी वो मुख्य आरिका बन गई। वो मुनि बन गए, ये आरिका बन गई। राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ समवशरण में पहुंचा और जिनेंद्र देव को नमस्कार किया। ये मुख्य श्रावक के रूप में भगवान के समवशरण में बैठे। तो भगवान के समवशरण में मुख्य मुनि जो होता है वो गणधर होते हैं। तो गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। मुख्य आरिका चंदना थी। मुख्य श्रावक जो थे वो राजा श्रेणिक थे। तब अब सब हो गए, सबकी व्यवस्था हो गई समवशरण में, है ना। इसी तरह मुख्य श्राविका भी होंगी कोई, तो सबकी व्यवस्थाएं यहां पर हो गई। तब वर्धमान प्रभु ने ये सब आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को पूरी व्यवस्था हो गई। तब वर्धमान प्रभु ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल के समय अभिजीत नक्षत्र में दिव्य ध्वनि के द्वारा शासन परंपरा चलाने के लिए, शासन परा माने शास्त्र परंपरा आदि को आगे चलाने के लिए, जिन परंपरा धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उपदेश दिया। अब यहां से दिव्य ध्वनि उनकी प्रारंभ होती है 66 दिन के बाद। इस प्रमाण के अनुसार श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को अभिजीत नक्षत्र के होने पर ही वीर शासन जयंती संपन्न की जाती है। आज भी, है ना, उस दिन जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का तीर्थंकर वर्धमान का प्रथम उपदेश जब हुआ था, उस दिन को हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। वीर का मतलब भगवान महावीर का शासन, उनका उपदेश का अनुकरण हमने इस दिन से प्रारंभ किया था, इसलिए वीर शासन जयंती श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन से हम मनाते हैं। आज भी हम इस वीर शासन जयंती को मनाते हैं। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि अनक्षरी दुंदुभी के समान गंभीर तथा 1 योजन तक फैलने वाली थी। भगवान महावीर के 11 अंग का, भगवान महावीर ने
11 अंग का, 14 पूर्वों का, सप्त तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन किया। अपनी दिव्य ध्वनि में उन्होंने खूब सारा उपदेश दिया, जिसको मोटे मोटे रूप में यदि हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरी द्वादशांग आ गई। 11 अंग और 14 पूर्व, सप्त तत्व, 9 पदार्थ, इन सब चीजों को बहुत अच्छे विस्तार से उन्होंने समझाया। इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी वीतरागता से ओतप्रोत थी। उनकी वाणी सर्वांग आत्म प्रदेशों से निकलती थी। आप सबको पता होना चाहिए कि भगवान दीक्षा लेने के बाद से अखंड मौन हो जाते हैं, है ना। जो भी तीर्थंकर होते हैं दीक्षा लेने के बाद से अखंड मौन धारण कर लेते हैं, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है तो सर्वांग आत्म प्रदेशों से उनकी दिव्य ध्वनि खिलती ओंकार के रूप में। तो सर्वांग आत्म प्रदेशों से उनकी दिव्य ध्वनि निकलती है। वह वाणी निरक्षरी एवं ओंकार रूप थी, है ना। निरक्षरी, हम जो बोल रहे हैं वो अक्षरी होती है, भगवान की जो वाणी होती है वो निरक्षरी के रूप में होती है, ओंकार के रूप में होती है, ओम, इस तरह से। फिर भी सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे, ये विशेषता होती है। कहा भी जाता है जिस तरह से आजकल संसद भवन आदि में बोलने वाला वक्ता किसी भी भाषा में बोले, लेकिन सब लोग अपने हेडफोन लगा के रखते हैं, उनको उनकी भाषा में समझ में आ जाता है। ऐसा आजकल विज्ञान ने भी सिद्ध कर रखा है। उस समय भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि जब खिली थी तो उस समय जितने भी यहाँ तक कि तिरंच प्राणी भी जो बैठे हुए थे उनको भी वह भगवान की दिव्य ध्वनि उनकी अपनी भाषा में समझ में आ जाती थी। तो यह विशेषता है। और समवशरण में अपन ने दिव्य ध्वनि आदि के बारे में और विस्तार से समझा ही रखा है। प्रतिवर्ष वीर शासन जयंती को मनाते समय भगवान महावीर के संदेशों को हृदय में अंकित कर उनकी वाणी का घर घर में प्रचार प्रसार करने का सतत प्रयत्न करना प्रत्येक सत्पुरुष का कर्तव्य है। अब प्रश्न यह होता है कि हम आज कैसे भगवान महावीर स्वामी के इस वीर शासन जयंती को मनाएं। तो इसमें दो बातें विशेष रूप से लिखी हैं। एक तो भगवान महावीर के संदेश को, भगवान महावीर के उपदेश को हम सब भी हृदयंगम करें, अपने जीवन में धारण करें पहले तो, और उसके बाद उनके वाणी को घर घर प्रचारित करें। जितना हो सके धर्म की प्रभावना करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करें। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनका सहयोग करें, है ना। उनका सहयोग करके भी हम भगवान महावीर के वीर शासन जयंती को अच्छी तरह से मना सकते हैं। तो यही एक सत्पुरुष का कर्तव्य है, एक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। यदि हम सब भी सत्पुरुष हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो इस तरह से महावीर भगवान की शासन जयंती को मनाना चाहिए। कुछ प्रश्न हैं वीर शासन जयंती से संबंधित। युग का प्रारंभ व अंत कब होता है? युग का प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को होता है और अंत जो है वो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को होता है। ठीक है, युग का अंत आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को और युग का प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को होता है। भगवान महावीर की वाणी कितने दिन तक नहीं खिली थी? भगवान महावीर की वाणी 66 दिन तक नहीं खिली थी। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिलने का क्या कारण था? गणधर का अभाव, है ना। जब तक समावचरण में कोई गणधर नहीं होगा तब तक, है ना, दिव्य ध्वनि नहीं खिल सकती। तो गणधर का अभाव इसके पीछे कारण था। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम दिव्य ध्वनि किस तिथि पर खिली? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को अभिजित नक्षत्र में भगवान महावीर की प्रथम दिव्य ध्वनि खिली थी। वीर शासन जयंती पर किसका प्रचार करना चाहिए? भगवान महावीर के संदेशों का, उपदेशों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मनाने का क्या अभिप्राय है? हम सब गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा
अर्थात आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को इंद्रभूति आदि को तीर्थंकर वर्धमान के रूप में सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई थी और हमें भी गौतम स्वामी जैसे वीतरागी गुरु की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लोक में और कई कारण हो सकते हैं गुरु पूर्णिमा मनाने के, लेकिन जैन होने के नाते हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, तो ये कारण हमको पता होना चाहिए कि इंद्रभूति आदि को तीर्थंकर वर्धमान के रूप में सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई थी और हमें क्योंकि दिव्य ध्वनि कीर्ति है गणधर स्वामी और गणधर स्वामी से फिर हम तक पहुंचती है, तो हमारे गुरु जो हैं वो गौतम स्वामी हुए, तो हमें भी सच्चे वीतरागी गुरु की प्राप्ति हुई थी। इसलिए आज भी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। क्या शिक्षा प्राप्त होती है? एक और बात, सातवां अंतिम रह गया। गौतम गणधर आदि के कितने कितने शिष्य थे? तो गौतम गणधर अर्थात इंद्रभूति गौतम आदि स्वामी के, है ना, और वायुभूति, है ना, अग्निभूति, कोंडे आदि जो भी थे, इन सबके 500 शिष्य थे। कितने कितने शिष्य थे? 500 शिष्य उनके पास थे। उन सबको छोड़ करके वे आए, है ना, और इन्होंने यहाँ पर जिन दीक्षा ली। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना? वीर शासन जयंती नामक पर्व को यदि हम जानते हैं तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा प्राप्त होती है, इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। 1 जनवरी को अथवा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वो हमारा नववर्ष नहीं है। पूरी दुनिया पागल हो जाती है इसी दिन के दिन, है ना। प्रायः लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, है ना, और होटल आदि में जा करके बहुत सारा मतलब व्यसनादि का कार्य करते हैं। नहीं करना चाहिए। 1 जनवरी अथवा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। तो ये एक बात हमको इस बात से मिलती है। दूसरा इस पाठ से शिक्षा, गुरु पूर्णिमा के दिन किसी सच्चे गुरु के पास जाकर उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, उनके उपदेश सुनना चाहिए, उनको आहार दान देना चाहिए। ये होना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। आज हमारे सामने गौतम गणधर नहीं है, लेकिन गौतम गणधर के लघुनंदन के रूप में, है ना, दिगंबर जैन गुरु हमको प्राप्त होते हैं। तो उनको उनके पास जा करके उनके उपदेश सुने, उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनको आहार दान आदि दें, वैयावृत्ति करें। ये कार्य हमको गुरु पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। वीर शासन के दिन जिनवाणी की सेवा पूजा अवश्य करना चाहिए। वीर शासन जयंती के दिन हमें अपने यहाँ पर मुनिराजों को बुला करके उपदेश करवाना चाहिए। मुनिराज यदि उपलब्ध न हो तो किसी विद्वान को बुला करके जिनवाणी के ऊपर प्रवचन आदि करवाना चाहिए। विद्वान भी यदि उपलब्ध न हो तो समाज का ही कोई व्यक्ति, है ना, जिनवाणी को विराजमान करके, है ना, कुछ पद्य पढ़ करके इस वीर शासन जयंती को मनाना चाहिए। उसके अलावा सेवा, है ना, और पूजा, सेवा में जिनवाणी को सजाना आदि सब करना चाहिए, जिनवाणी की पूजा आदि करना चाहिए। वीर शासन जयंती मनाने का सच्चा तरीका यही है। समवशरण में गणधरों का महात्म्य पता चलता है वीर शासन जयंती के दिन कि समवशरण में गणधरों का क्या महात्म्य। अरे भाई, जब तक गणधर ना हो तब तक समवशरण भी लग गया, भगवान को केवल ज्ञान भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक एक निमित्त गणधर नहीं हो तब तक, है ना, दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। ये भी इस बात से हमको पता चलता है। वीर शासन जयंती नामक पर्व का हमें आज ज्ञान हुआ और उसको मनाने का तरीका क्या हुआ, ये बात भी हमको आज इस पाठ से सीखने को मिली। आगे से जब भी वीर शासन जयंती आए तो उस दिन हम यही भावना करें कि कहीं ना कहीं भगवान के 2 शब्द सुनने को मिल जाएं, जिससे कि हम आज के दिन इस वीर शासन जयंती को अच्छे तरीके से मना सकें। इसी मंगलमय भावना के साथ आज का यह पाठ भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।